बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर का नेम ही ट्रांसपोर्ट है, पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स यही दो मेन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। प्लांट्स के अंदर एज सच कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाए एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर मूव करती हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको जाइलम और फ्लोएम सेल्स का नाम देते हैं, और इनको वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज़ का नाम भी देते हैं, जिसके ज़रिए सब्सटेंसेस जो है उनको क्या करवाया जाता है? मूव करवाया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पौधे जो हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तीन बेसिक सब्सटेंसेस हम बताते हैं या मॉलिक्यूल्स बताते हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है। नंबर फर्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड को नाम देते हैं वाटर, और थर्ड को नाम देते हैं मिनरल्स। इसके अलावा पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो भी क्या होती है? चाहिए होती है, नीड होती है पौधों। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें, एक जिसको हम नाम देते हैं वाटर और मिनरल्स हैं, ये ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, ज़मीन से हासिल करते हैं। तो ज़मीन से कैसे हासिल करते हैं? पौधों का एक ऑर्गन है जिसको हम नाम देते हैं रूट्स का। रूट्स के दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन जो है ये पौधे को एंकर्ड करता है इनटू द सॉइल, पौधे को गाढ़े रखता है ज़मीन के अंदर। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि रूट्स जो हैं वो सॉइल से मिनरल्स को और वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि पौधे जो हैं इनको यूज़ कर सकें और अपनी ग्रोथ जो है उसको बढ़ा सकें। अब रूट्स के अंदर भी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए जो है वो वाटर और मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन हेयर्स को हम नाम देते हैं दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स। अब एपिडर्मल सेल्स कौन से होते हैं? द आउटर मोस्ट सेल्स या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट्स जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस का नाम देते हैं। एपिडर्मिस जो है वो आगे बढ़ी हुई होती है, आगे एक्सटेंड की हुई होती है, और उस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स का। यस, दीज आर द रूट हेयर्स विच आर इन फैक्ट द साइट्स वेयर मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस। यानी यही वो जगह हैं जहाँ से ज़्यादातर पानी और मिनरल्स हैं उनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद है जी मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। रूट्स जो हैं वो मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए जो पौधे हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द मिनरल्स अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन आर डिजॉल्व इन द सॉइल वाटर। जो पानी होता है सॉइल के अंदर उसमें ये क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। दिस कंसनट्रेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड द एसिडिटी ऑफ द सॉइल बिसाइड अदर फैक्टर्स। यानी एक सॉइल है उसके अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कितने मिनरल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये डिपेंड करता है सॉइल की एसिडिटी पे और उसकी फर्टिलिटी पे। When the soil minerals are not in solution but are bounded by ionic bonds to soil particles, these are not available to plants। अब हम कहते हैं कि ये मिनरल्स जो हैं ये ज़्यादातर आयंस की शक्ल में होते हैं, और आयंस जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं आयनिक बॉन्ड के ज़रिए, जिसकी वजह से पौधे जो हैं इनको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए पौधों की रूट्स जो हैं उनके अंदर प्रोसेस प्रेजेंट है। पहला जो स्टेप है या प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का या सॉल्यूट्स का मूव करना, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सॉइल के अंदर मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट रूट्स, तो इस वजह से सॉइल से मिनरल्स जो हैं वो मूव करते हैं पौधों की रूट्स के अंदर।
दूसरा जो स्टेप है उसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये डेफिनेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं? ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधों के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस मूव करती हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो एनर्जी रिक्वायर होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। तीसरा मेथड जो है उसको हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, और इसके लिए एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ये सारे प्रोसेस जो है किस जगह पे हो रहे होते हैं? द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं। अब कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं, ऐसे आयंस भी होते हैं जो कि पौधों की रूट्स के सेल है या सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनको क्रॉस करवाने के लिए प्रोटीन्स हम यूज़ करते हैं, और वो प्रोटीन्स हैं उसके ज़रिए सब्सटेंसेस को मूव करवाया जाता है। और ऐसी मूवमेंट जिसमें सब्सटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स मूव करवाया जाए, ज़्यादातर प्रोटीएज प्रोटीन यूज़ की जाती हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। उसके बाद है जी अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स। रूट्स जो हैं वो वाटर को किस तरह अपटेक करती हैं, इसके लिए भी यही जो ऊपर हमने स्टेप्स पढ़े, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, यहाँ पे एक और स्टेप हम पढ़ेंगे जिसको नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस कहते हैं द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिकली वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस जो है इसकी दो टाइप्स हैं। अगर वाटर जो है वो इनसाइड द सेल मूव करता है तब हम इसको नाम देते हैं एंड ऑस्मोसिस का, और अगर वाटर जो है आउटसाइड द सेल मूव करता है तब हम इसको नाम देते हैं एक्स ऑस्मोसिस का। तो ये दो टाइप्स हैं, फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। उसके बाद देयर आर 3 डिफरेंट पाथवे विच आर यूज्ड इन द जाइलम सेल्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जिसमें पहला जो मेथड है उसको हम नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है ये दो सेल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे से यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सब्सटेंसेस को या वाटर को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। और इन सेल्स के अंदर एक स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी ओपनिंग होती हैं, पोर्स होती हैं, जिसको नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनके ज़रिए वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करता है, और इस पाथवे को हम नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी द सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो हैं ये पोर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट प्लांट्स। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए वाटर एक जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है, और ये सेल वॉल्स के जरिए होता है, और इस पाथवे को हम क्या नाम देते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे। तीसरा जो पाथवे है उसको नाम देते हैं वैक्यूलर पाथवे। ऐसा पाथवे जिसमें एक सेल का वैक्यूल दूसरे सेल के वैक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वैक्यूल टू वैक्यूल जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की, और इस वजह से इस पाथवे को क्या नाम दिया जाता है? द वैक्यूलर पाथवे। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इन दिस पाथवे वाटर मूव्स फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल्स क्रॉसिंग द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट इन द प्रोसेस एंड मूविंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। वाटर मूव पैसिवली डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिवली का मतलब हाई कंसंट्रेशन से या एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू मूवमेंट होती है एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट को, ऑफ सैप कहते हैं फ्लूइड या लिक्विड मटेरियल को। तो लिक्विड मटेरियल जो है वो किस तरह अपवर्ड इनटू द सेल्स ऑफ द प्लांट्स जो है वो मूव करता है, ये अमल कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। एक्चुअली वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स आर कैरिड आर पुल अपवर्ड टुवर्ड्स द लीफ थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के ज़रिए इनको मूव किया जाता है, और इसको हम नाम देते हैं एसेंट ऑफ सैप का। एसेंट ऑफ सैप जो है ये डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए अपवर्ड जो है जाइलम टिश्यू के अंदर मूवमेंट करवाई जाती है, जिसमें पहला स्टेप जो है उसको हम नाम देते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी का।
कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है साइंटिस्ट है डिक्सन, उसने इसको प्रपोज किया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। और इस थ्योरी के मुताबिक वाटर और मिनरल्स जो हैं ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये फ्लो है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ प्लांट्स इन बल्क फ्लो और मैस फ्लो। ये एफ जो है यहाँ पे मिसिंग है। बल्क फ्लो यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो ये क्या करता है, मूव करता है। और ये फर्दर डिपेंड करता है फॉलोइंग प्रोसेस पे, जिसमें पहला प्रोसेस जो है उसको हम नाम देते हैं कोहेजन्स का नाम देते हैं। कोहेजन कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक दूसरे के साथ वो चेन लाइक फॉर्म जो है उसको अटेन करते हैं। और ये किसके ज़रिए? विद द हेल्प ऑफ जाइलम ट्यूब्स। और ये कोहेजन्स टेंशन असल में ये बॉन्ड है जो कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाया जाता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नाम देते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड चेन लाइक कॉलम विद इन द जाइलम ट्यूब्स। नेक्स्ट जो है उसका हम नाम देते हैं जी टेंशन का। टेंशन कहते हैं खिंचाव को। जाइलम सेल्स जो हैं वो पानी को ऊपर की तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। और ये किसके ज़रिए किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों के पत्तों से पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में क्या करता है? लॉस होता है। जब पानी ऊपर से लॉस हो रहा है, इसका मतलब नीचे से कोई चीज़ उसको खींच रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस होता है, उतना ज़्यादा जो है वो पुलिंग फोर्स जनरेट होती है। और उस पुलिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? टेंशन का नाम देते हैं। और ये टेंशन जो है इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस जाइलम वाटर टेंशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स इन प्लांट्स। यानी ये इतनी फोर्स होती है कि ये 200 मीटर तक वाटर जो है उसको क्या कर सकती है? पुल कर सकती है पौधों के अंदर, यानी मोर देन 600 फीट। और ये MCQ एनुअल एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है जी एडिशन। एडिशन कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एडहेयर होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। It may be added that water molecules also adhere to the cell walls of the xylem cells so that column of water in xylem tissue does not break. The cellulose component of the cell wall especially has great affinity for water. आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है सेल वाल की कंपोजिशन। जो प्राइमरी सेल वाल है वो कंपोज होती है सेलुलोज से, और सेलुलोज जो है वो स्पेसिफिक अट्रैक्शन रखता है फॉर वाटर। मीन आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है उसको अपवर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फोर्थ जो है इसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स का। जाइलम वाल्स हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज़ इसेंशियल दैट जाइलम वाल्स शुड हैव हाई टेंसाइल। टेंसाइल कहते हैं खिंचाव को, फोर्स को। टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ़ दे आर नॉट टू बक्कल इनवर्ड्स। बक्कल का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए, एक दूसरे को जकड़े हुए। बक्कल कर लेना यानी एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ पकड़ लेना। द लिग्निन एंड द सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स। के लिग्निन और सेलुलोज जो हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जाइलम वेसल्स को, ताकि ये पानी को ऊपर की तरफ क्या करें? खींच सकें। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब एसेंट ऑफ सैप या डिस्क्राइब कोहेजन टेंशन थ्योरी। सबसे पहले आप बताएंगे किसने डिस्कवर की, फिर इसकी डेफिनेशन आप बताएंगे, फिर इसके अंदर 4 मेथड्स बताएंगे, कोहेजन, टेंशन, एडिशन और स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल्स। और ये चारों जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। लास्ट में हम बताते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी, कि किस तरह कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो वर्क करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसपायरेशन। जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होती है उसी तरह मीजोफिल सेल्स जो हैं वो नीचे वाले वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पौधों के अंदर जो 100% एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, 99% वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, लॉस हो जाता है। जस्ट ओनली 1% वाटर जो है वो पौधे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं।
फोटोसिंथेसिस के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर। एज लीफ ट्रांसपायर द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मेसोफिल सेल ड्रॉप्स। वाटर पोटेंशियल कहते हैं द प्रेशर ऑफ वाटर। जैसे वाटर जो है वो लीव करता है पौधों से तो पानी का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि सॉइल के अंदर पानी का प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। दिस ड्रॉप कॉज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ लीफ इनटू डिहाइड्रेटिंग मेसोफिल सेल्स। यही जो ड्रॉप इन प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, ये ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो है वो मूव करता है पौधों के जाइलम सेल से मेसोफिल सेल्स के अंदर। The water molecules leaving the xylem are attached to other water molecules in the same xylem tube by hydrogen bond, जिसको हम नाम देते हैं cohesion of water molecule. Therefore, when one water molecules move up the xylem, the process continue all the way to the root where water is pulled from the xylem cells, tracheids and vessels. Means यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल को भी खींचा जाए तो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल खुद ब खुद पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोड्यूस करते हैं और वो ऊपर की तरफ खींचे चले जाते हैं। यहाँ पे हम पौधों के कुछ सेल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के बाद वाले सेल्स हैं उनको नाम देते हैं कॉर्टेक्स का, और कॉर्टेक्स के बाद वाले सेल जो हैं वो कहलाते हैं एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स के बाद पेरिसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पुल आल्सो काजेज वाटर टू मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसवर्सली फ्रॉम द रूट एपिडर्मिस टू द कॉर्टेक्स बाय एंड ऑस्मोसिस एंड टू पेरिसाइकल। यानी यही जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उसमें मूव करते हैं, फिर कॉर्टेक्स में मूव करते हैं, फिर एंडोडर्मिस में मूव करते हैं और फिर पेरिसाइकल। दिस पुलिंग फोर्स इज ट्रांसपायरेशन पुल इज सो स्ट्रॉन्ग, यानी ये पुलिंग फोर्स, इसको ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है दैट इट आल्सो रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। यानी ये जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अंदर भी पानी का प्रेशर जो है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा द वाटर पोटेंशियल का मतलब है प्रेशर ऑफ वाटर। Then water in the soil moves from its higher water potential to the lower water potential of epidermis of roots by osmosis। यानी कि सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और पौधों के एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल जो है वो मूव करता है बाय ऑस्मोसिस। और ये है मैकेनिज्म ऑफ कोहेजन ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आज वाले टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन, ये 4 पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल, एडहीजन, टेंशन और कोहेजन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोहेजन टेंशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ये एमसीक्यू है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। एसेंट ऑफ सैप शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आ चुका है। वैक्यूलर पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे, बेटा दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि या तो ये एमसीक्यू में आएंगे या ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। एपोप्लास्ट में आपस में सेल वाल जुड़ी होती है, सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म जुड़ी होती है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, और वैक्यूलर पाथवे के अंदर वैक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन, और 5वां जो है वो ऑस्मोसिस और उसकी टाइप्स। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। रूट हेयर्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। द रूट बेयर अ डेंस क्लस्टर से, यहाँ से लेकर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे और एनिमल्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको प्रिपेयर भी करेंगे। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 एमसीक्यू आने हैं और 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो एमसीक्यू बहुत अहम है इसमें से, यानी 2 एमसीक्यू आने हैं, तो इस वजह से इसको आप करेंगे लाजमी। और इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो आप एक्स्ट्रा में आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करें या ना करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।